लास्ट वीडियो में हमने देखा कि टाइटन्स हाइमी के घर में आते हैं और वो सारे मिलकर कॉड इंडस्ट्रीज में जाते हैं, जहां पर वो हाइमी को टाइटन्स में शामिल होने की ऑफर देते हैं। मगर उन लोगों के जाने के बाद वहां पर धमाका होता है और लोबो पहुंचता है, जो वहां से हाइमी को उठाकर ले जाता है और जाते हुए उस बिल्डिंग को भी डिस्ट्रॉय कर जाता है, जिसके मलबे तले बूस्टर गोल्ड दब जाता है। अब आगे आज की वीडियो का आगाज कॉड इंडस्ट्री से ही होता है, जहां पर कॉनर, स्टारफायर और कैसी धमाके की आवाज सुनकर पहुंचते हैं। जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो स्कीट्स उन्हें नजर आता है, जो उन्हें बताता है कि वहां सामने मलबे के नीचे बूस्टर गोल्ड दबा हुआ है, जिसे कॉनर निकालता है वहां से। कॉनर बूस्टर से पूछता है कि क्या हुआ यहाँ पर और हाइमी कहाँ है। तो बूस्टर उसे बताता है कि वो उसे ले गया। कौन ले गया? लोबो। और लोबो बीटल को अपनी बाइक पर बांधे लेके जा रहा है। लोबो बीटल से कहता है, ओए पुत्र टेंशन ना ले, मैनू पैसे मिलन दे, तेनू मैं ऐ करके छड़ देना। तो बीटल लोबो से कहता है कि मर्द का बच्चा है तो मुझे खोल के देख, मैं तुझे बताता हूँ कि पुत्र कौन है और प्यो कौन है। तो लोबो बाइक से उतरकर उसके मुंह पर 2-4 मुक्के मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और दोबारा अपनी बाइक पर बैठकर तसल्ली से जाने लगता है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसके पीछे ट्रैकर लगा है। दूसरी तरफ बूस्टर उन सबको सारा वाकया सुनाता है और ये भी बताता है कि उसकी बाइक पर हमने ट्रैकर लगा दिया है, जिससे हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो कहाँ पर है। लेकिन अगर वो स्पेस पे बहुत ज़्यादा दूर चला गया तो हमारे लिए मुश्किल होगा बीटल को ढूंढना। और वो मजीद कहता है कि अब हमें सिर्फ एक बड़ी स्पेसशिप की ज़रूरत है, जिससे हम जाकर उसका पीछा कर सके। तो वो उन लोगों से पूछता है कि तुम्हारे पास कोई है स्पेसशिप? तो कैसी कहती है, इतनी बड़ी टेक इंडस्ट्री के मालिक तुम हो और हमसे पूछ रहे हो कि स्पेसशिप हमारे पास है? तो बूस्टर स्कीट से पूछता है कि स्कीट्स, हमारे पास है कोई स्पेसशिप? तो स्कीट्स से बताता है कि नहीं, हमारे पास फिलहाल तो कोई स्पेसशिप मौजूद नहीं है। तो कॉनर कहता है कि मैं जानता हूँ कि हमें स्पेसशिप कहाँ से मिल सकती है। इसके बाद वो उन लोगों को लेकर हॉल ऑफ जस्टिस में आता है, जहाँ पर एक स्पेसशिप खड़ी थी, जिसमें वो सारे दाखिल हो जाते हैं और बूस्टर उस स्पेसशिप को चलाने लगता है। तो कॉनर पूछता है कि तुम इसको चला लोगे ना? तो बूस्टर कहता है कि देखते जाओ, ये तो मेरे बाएं हाथ की छोटी उंगली का काम है, बस तुम जाकर बैठो और सीट बेल्ट बांध लो। कॉनर के जाने के बाद वो स्कीट से कहता है कि स्कीट्स, तुम्हें पता है कि इसको कैसे चलाना है? तो वहां पर कुछ पंगे लेता है, बटन दबाता है और उसको स्टार्ट करता है। जैसे ही वो स्पेसशिप स्टार्ट होती है तो वहां पर अलार्म बजने लगता है। तो सब अपने कानों पर हाथ रख के बूस्टर से कहते हैं कि इसको बंद करो यार। तो बूस्टर स्कीट से हेल्प मांगता है, तो वो कहता है कि नहीं, इसको मैं तो नहीं बंद कर सकता। तो बूस्टर सबसे कहता है कि अलार्म तो नहीं बंद हो सकता, हाँ तुम लोग ऐसा समझो कि ये अलार्म नहीं बज रहा, छैया छैया वाला गाना चल रहा है। और इन्हीं बातों में वो लोग वहां से निकल जाते हैं और स्पेस की तरफ बढ़ने लगते हैं। मगर इसी अलार्म की खबर बैटमैन को बैटकेव में भी मिलती है, जिसे ब्रदर आई बताती है कि हॉल ऑफ जस्टिस से कोई जोवेलिन को बगैर किसी इजाजत के उड़ाकर ले गया है। तो ब्रूस ब्रदर आई से कहता है कि स्पेसशिप के अंदर का लगा हुआ कैमरा ऑन करो। जब कैमरा ऑन होता है तो सामने बूस्टर गोल्ड बैठा होता है, जो कि उस स्पेसशिप को उड़ा रहा था, जिसे देखकर बैटमैन और गुस्से में आ रहा था, कहता है बूस्टर तुम। तो ब्रूस अपना बैटमैन का फौरन से मास्क पहनता है और बूस्टर से कहता है कि बूस्टर, मुझे नहीं पता तुम क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस शिप को मोड़ो और दोबारा हॉल ऑफ जस्टिस वापस पहुंचो। हालांकि यहाँ पर मास्क पहनने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वैसे भी बात की जा सकती थी, बस एमी बैटमैन ने अपनी फनकारी लगानी है, बस और कुछ नहीं है। तो पीछे बैठा कॉनर कहता है कि इससे पूछो कि अलार्म को कैसे बंद करना है। तो बैटमैन की नज़र उन पर भी पड़ती है और कहता है कैसी, कॉनर, स्टारफायर, तुम लोग इसके साथ क्या कर रहे हो? तो बूस्टर बहाना बनाते हुए कहता है कि ओ सिग्नल आना बंद हो गए, सिग्नल आना बंद हो गए, और वो ट्रांसमिशन को ऑफ कर देता है, जिससे बैटमैन और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन उसके पीछे सेलिना आती है और हल्का सा मुस्कुराती है। तो वो कहता है कि तुम्हें हंसी आ रही है इस सब पर? तो सेलिना कहती है कि हंसू नहीं तो और क्या करूं, बैटमैन की चीज चोरी करने का मजा ही कुछ और है, और वैसे भी तुम्हें इस बात का थोड़ी गुस्सा है कि उन्होंने तुम्हारी स्पेसशिप ली, तुम्हें तो इस बात का गुस्सा है कि उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं बुलाया स्पेसशिप पे जाने के लिए। और दूसरी बात, तुम्हें पता है कि मुझे गोली लगी थी और मैं इंजर्ड हूँ, तो मुझे तुम्हारी यहाँ पर जरूरत है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ लोबो बीटल को लेकर उस बंदे के पास पहुंच जाता है जिसने उसे पैसे दिए थे बीटल को लाने के, मगर बीटल उन मुक्कों की वजह से अभी भी बेहोश था। तो लोबो बीटल के कान के पास जाकर कहता है, वह पान दे पकौड़े उठ, जिससे बीटल होश में आ जाता है और अपने सामने उस आदमी को देखकर कहता है, ओह
इतनी बड़ी कुर्सी। और तब हमें पता चलता है कि वो शख्स जिसने लोबो को पैसे दिए थे वो मेट्रॉन था, जो अपनी मोबियस चेयर पर बैठा हुआ था। आपको यहाँ पर एक मैं फन फैक्ट बताता हूँ। आपने कई लोगों से सुना होगा कि जो थैनोस है वो डार्क साइड से कॉपी किया गया है, लेकिन स्टार्ट में एक्चुअली ऐसा नहीं था। थैनोस बेसिकली ये जो सामने आपके कैरेक्टर आपको नजर आ रहा है इससे कॉपी किया गया था, यानी कि थैनोस मेट्रॉन की कॉपी है। लेकिन बाद में डार्क साइड की पॉपुलैरिटी को देखते हुए उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता थैनोस का कैरेक्टर डार्क साइड में कन्वर्ट करने की कोशिश कर दी। दूसरी बात, अगर आपने कभी गौर किया हो तो एमसीयू की मूवीज में इन्फिनिटी वॉर से पहले ज्यादातर जितनी भी मूवीज थी वो अपने तख्त पर ही बैठा रहता था थैनोस, यानी कि वो एक बहुत बड़ी चेयर थी उसके बाद जिसके ऊपर वो बैठा रहता था। आप सामने इस मेट्रॉन पर गौर करें तो आपको नजर आ रहा होगा कि वो भी अपनी एक बहुत बड़ी चेयर पर बैठा है, लेकिन ये चेयर उसकी चेयर से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। खैर, कहानी पर हम वापस आते हैं। तो मेट्रॉन बीटल से कहता है कि मुझे तो लगा तुम्हारी उम्र थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो बीटल कहता है कोई नहीं, मुझे यहाँ से अभी जाने दें, मैं 10-15 साल बाद में आ जाऊंगा आप लोगों के पास। मेट्रॉन कहता है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, और वो उसे बताता है कि स्टारो द कॉन्करर रेड लैंटर्न कॉर्प का हिस्सा बन चुका है और वो पूरी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहा है, और तुम ही वो वाहिद शख्स हो जो उसका मुकाबला कर सकते हो। तो बीटल कहता है तुम्हारा दिमाग तो सेट है, मैं मक्खी सही से मार नहीं सकता और तुम कहते हो कि मैं स्टारो का मुकाबला कर लूंगा। तो मेट्रॉन उसे बताता है कि ये पहली दफा नहीं हुआ, तुमसे पहले वो औरत जिसने ये स्कैरब पहना था उसने स्टारो का मुकाबला किया था और उसे हराया था। तो अब ये जिम्मेदारी तुम पर आती है कि तुम पूरी यूनिवर्स को बचाओ। ये सुनकर लोबो की हंसी निकल जाती है और बीटल की आंखें फटे की फटी रह जाती हैं। इसके बाद मेट्रॉन लोबो को एक नया टास्क देता है और कहता है कि इसके लिए तुम्हें अच्छा खासा पैसा मिलेगा, बस तुम्हारा काम यह है कि किसी भी तरह बीटल को जिंदा रखना है, इसको कुछ होने नहीं देना, क्योंकि अगर ये जिंदा रहा तो ये यूनिवर्स भी बच सकती है, और अगर यूनिवर्स ना रही तो उस पैसे का क्या फायदा जिसे तुम खर्च ही नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर हमारा आज का चैप्टर एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।